खाना खाएंगे, लहसुन ये प्याज। मांसाहारी व्यक्ति भी आज शिवरात्रि करेंगे, लेकिन कल के बाद तो फिर वही मांसाहारी। क्या ये सच्चा व्रत हुआ? इसी कारण से महाशिवरात्रि के पर्व को करके भी हमको कोई लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक हम महाशिवरात्रि के पर्व का आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानेंगे और उसको धारणा में जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हम इस व्रत को करके लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। अब सवाल है, व्रत रखना है किस चीज का? व्रत रखना है ये जो देह की जो 7 अवगुण है उसको नहीं लाना है जीवन में। अब उस पर जो आधारित व्यर्थ संकल्प है, निगेटिव संकल्प है, उसको अब नहीं करना है। उस संकल्प रूपी व्यर्थ भूख का भोजन नहीं खाना है, इसका व्रत करना है। दूसरा क्या करते हैं? जागते हैं, सारी रात जाग जाते हैं। कहीं नींद आने लगता है तो पानी झोंकते हैं या कोई भजन कीर्तन सुनने लगते हैं। अब फिर सुबह से दाल भात तरुआ तरकारी सब कुछ खा करके भर दिन सो जाते हैं। क्या जागरण हो गया? क्या इस जागृति से लाभ भी मिला? यदि हम मनोविश्लेषण करेंगे अंदर से तो पता चलेगा कि वही दुखड़ा, वही रोग, वही शोक, वही संताप, वही कष्ट, वही क्लेश, वही डिप्रेशन, वही तनाव हर साल मनाया कहाँ दूर हुआ। कैसे जागना माताएं, कैसे जागना? कैसे जागेंगे, कैसे जागरण करेंगे? बाबा कहते ब्रह्मा के श्रीमुख से, बच्चे जागो जागो, अज्ञान नींद से जागो। कैसे जागो? अज्ञान नींद से जागो। अभी तक जो तुमको पता था कि मैं देह हूँ, मैं आत्मा नहीं, आत्मा की बातें नहीं था, देह हूँ, ये जो अज्ञानता है उससे अब जागो, अब समझो। जब मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ, यही प्रकाश है, यही ज्ञान है, अब ज्ञान प्रकाश में आ जाएं। अब जो हम नींद में पड़े हुए थे, अज्ञान नींद में, उससे हम अब ज्ञान की अखियाँ खोलो, अपने शिव साजन को जानो पहचानो। और रोज रोज हमको ज्ञान का वर्षा करते हैं। उस ज्ञान के वर्षा में ये आत्मा रूपी जो शिव बाबा की सजनियाँ हैं, उस ज्ञान के गहनों से गुणों से सजाओ। इसीलिए तो हम अपने आत्मा को सजनी कहते हैं, शिव बाबा को साजन कहते हैं। आज माताएं, सारी दुनिया के लोग, सारे भारत में कहते हैं कि हम सजनी हैं, हमारा पति हमारे साजन हैं, लेकिन ये साजन और सजनी का कोई अर्थ नहीं जान पाए। हाँ, करके थोड़ा बहुत श्रृंगार वगैरह का सामान ला करके सजा भी देते हैं, लेकिन ये सजाना भी कोई सजाना नहीं है, क्योंकि पतित बना देते हैं। लेकिन शिव बाबा जो मेरा साजन है, मुझ सजनी आत्मा को ज्ञान और गुणों से सजाते हैं और सजा करके इतना हसीन बना देते हैं, इतना सुंदर बना देते हैं कि हम सतयुग के देवी देवता के लायक बन जाते हैं। इसलिए इस रूप से जागो, इस तरीका से जागो। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम 2 काम तो करेंगे, व्रत भी रखेंगे, लेकिन बुराइयों का, विकारों का, व्यर्थ संकल्पों का, जागेंगे भी, लेकिन अज्ञान नींद से। फिर शिव बाबा के ऊपर चढ़ाते भी हैं आज के दिन। क्या चढ़ाते हैं? और एक बात और कहते हैं कि भाई चढ़ाओ, लेकिन शिव बाबा का प्रसाद खाया नहीं जाता है, भोलेनाथ का। सही है, चढ़ा देते हैं लेकिन नहीं खाते हैं। लेकिन किसका चढ़ाया हुआ खाते हैं? देवी देवता का, लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण जी का, श्री राम जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, इनका चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? और चढ़ाते भी क्या है? लड्डू पेड़ा नहीं, अख के फूल, धतूरा, भांग, गांजा, ये सब चढ़ाते हैं।
तो ये भी इसका आध्यात्मिक रहस्य है। जितने पदार्थ का नाम लिया गया इसका आध्यात्मिक रहस्य है। ये धतूरा, ये गांजा, ये भांग, ये कनेल, ये सब विकारों का प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है। हम किसी पर क्रोध करते हैं तो ये क्रोध रूपी पत्थर है, नहीं, पत्थर मारते हैं। किसी को कांटा चुभाते हैं तो यही सब है कांटा ना, बबूल का कांटा, धतूरा, यही सब ना पॉइजन जल, ये सब चीज बाबा को चढ़ाते हैं। तो वो चीज कैसे खाएंगे? कोई धतूरा प्रसाद खाएगा? कोई भांग प्रसाद खाएगा? लेकिन देखिए विडंबना, विडंबना। लोग इनका उदाहरण लेकर के कहते हैं स्वयं भगवान भी भांग खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं? वाह रे मानव, ये है पतितपना, ये है धर्म ग्लानि। भगवान, धर्म का नाम लेकर के भांग खाना, धर्म का नाम लेकर धतूरा खाना, ये है धर्म ग्लानि। ऐसी घड़ी में ही परमात्मा श्री बाबा ब्रह्मा के तन से, ललाट से अवतरित होते हैं और देवी देवताओं का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, क्योंकि वह अमृत है। तो हम सबको बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो धतूरा भांग रूपी जो बुराइयां हैं वो सब मेरे को चढ़ा दो, फिर ना लो, फिर ना लो वापस। इसी को कहते हैं भगवान शंकर महादेव का, शिव का प्रसाद नहीं खाया जाता है, इसी को कहते हैं फिर ना लो। भगवानों वाचा कि मुझको यदि चढ़ा दिया अपनी बुराइयों तो उसको फिर ना लो, इसलिए उसका प्रसाद नहीं खाते हैं। तो ये है महाशिवरात्रि। यदि हम महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को जानकर और इस तरीक़ा से यदि हम सालों साल मनाते हैं तो ज़रूर हमारा उन्नति होगा और दुख कष्ट क्लेश सब कुछ मिट जाएगा। बाबा से वरदान भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, धन धान्य भी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। एक बात और, महाशिवरात्रि ऐसा पर्व है जिसके आध्यात्मिक रहस्य को जानकर उस रूप से यदि मनाते हैं तो इस धरती पर बहुत जल्दी स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्णिम दुनिया आ जाएगी, भारत फिर से भरपूर हो जाएगा, सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरपूर हो जाएंगे और सभी मानव जो यहाँ बैठे हैं ये सभी दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने शिवरात्रि इस तरीक़ा से मनाया, आध्यात्मिक रहस्य को जान करके, इसलिए हम देवी देवता बन जाएंगे। तो ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह देवी देवता बना देने वाला पर्व है। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह धरती को स्वर्ग बना देने वाला पर्व है। यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह सारे बुराइयों से मुक्त कर देने वाला पर्व है, टेंशन तनावों से मुक्त कर देने वाला पर्व है। इसलिए हम सभी भाई बहनों माताओं से आग्रह करेंगे, चूँकि इसमें बैठे हुए जो भी हैं, कुछ बाबा के ज्ञान को रोज़ सुनकर अभ्यास करने वाले भी बच्चे हैं और कुछ नए भी हैं, कुछ संबंध संपर्क रखने वाले भी हैं। तो हम संबंध संपर्क रखने वाले उन नए भाई बहनों माताओं से आग्रह करेंगे कि इतना